गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको कक्षा 7 हिंदी के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में समझा रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि वो जो व्यक्ति था वही खिलौने बेचता था, वही मुरली बेचता था, वही मिठाई बेचता था। उसके बच्चे ख़त्म हो चुके थे और वह गांव के बच्चों का प्यार पाने के लिए अलग अलग चीज़ों को लेकर बच्चों का प्यार पाने के लिए आया करता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर क्या हुआ कि जब रोहिणी को किसी ने बताया कि यह वही है जो पहले खिलौने लेकर आता था, लेकिन यह बहुत उस्ताद है। और दिन प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा गली में होने लगी। एक बार रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का स्वर सुना तो उसको उसी खिलौने वाले की याद आ गई। वो भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी ने अपने पति से कहा कि आप जाके उस मुरली वाले को बुला लीजिए तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लें। क्या पता दोबारा यह इधर दिखाई दे या नहीं, क्योंकि बच्चे खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू ने उस मुरली वाले को बुलाया और पूछा कि भैया मुरली कैसे दिए? तभी बच्चों का झुंड आ पहुँचा और सब अपनी तोतली आवाज़ में मुरली मांगने लगे कि हमको भी चाहिए। तब मुरली वाले ने कहा कि आप एक एक करके आइए, मैं सबको मुरली दूंगा। और फिर उसने विजय बाबू से बताया कि मैं देता तो 3 पैसे में हूँ, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला
काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। फिर जब विजय बाबू को उसने बताया कि ये मुरली मैंने 3-3 पैसे में दी, आपको 2-2 में दूंगा, तब फिर विजय बाबू कहते हैं कि सबको इसी भाव देते हो पर मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो। तब उस मुरली वाले ने कहा कि बाबूजी, ग्राहकों का दस्तूर होता है कि भले दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहकों को लगता है कि वह उसे लूट रहा है। मैंने ये 2 पैसे में बनवाई और जब मैंने 1000 बनवाई तब मुझे इस भाव में मिली है, आपको कहीं भी इस भाव में नहीं मिलेगी। तब फिर विजय बाबू बोले कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे 2 ठो निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और इस तरह फिर मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। और इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गलियों में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। रोहिणी को इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और इस प्रकार वह मुरली वाला बच्चों को सिखाने लगा कि किस प्रकार माँ से पैसे मांगने चाहिए। और सब बच्चे जो जितने पैसे दे रहा था, जिसके पास नहीं भी थे, उन बच्चों को भी वो मुरली दे देता था। वह बड़े प्यार से बच्चों से बातें करता था और रोहिणी ये सब देख रही थी और कह रही थी, इस तरह का फेरी वाला उसने आज तक नहीं देखा जो बच्चों से इतने प्रेम से बातें करे और बच्चों को इस तरह बहला फुसला कर और सामान बेचे। और इस प्रकार महीने के महीने बीत गए। वो मुरली वाला चला गया और दोबारा दिखाई नहीं दिया। बाकी का हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक अभी तक की सारी वीडियो आप अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा।